नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सिटी सेंटर की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। भोपाल से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां ड्रग्स फैक्ट्री मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। भोपाल से फैक्ट्री का मालिक जयदीप सिंह गिरफ्तार हुआ है। जेके रोड के घर से जयदीप को गिरफ्तार किया गया। 21 दिन सर्विलांस पर रखने के बाद ये लोकेशन मिली थी उसकी। 1800 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री मामले में गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, भोपाल ड्रग्स फैक्ट्री मामले में आखिरकार पुलिस को बड़ी गिरफ्तारी मिली है। पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक जयदीप सिंह को गिरफ्तार किया। जयदीप को जेके रोड के घर से गिरफ्तार किया गया है। 21 दिन सर्विलांस पर रखने के बाद जयदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया है। बताते चले कि मामला 1800 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री का है। कुछ दिन पहले एनसीबी और गुजरात एटीएस ने छापा मारकर इस ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था और एसके सिंह से किराए पर फैक्ट्री लेकर आरोपियों ने फैक्ट्री में ड्रग्स बनाई थी। अब यहां पर एक खेल भी देखिए। इस इंडस्ट्रियल प्लांट को साल 2017-18 में उद्योग विभाग ने जयदीप सिंह को अलॉट किया था, जिसे एसके सिंह ने लीज पर लिया था, जबकि नियम के मुताबिक इंडस्ट्रियल प्लॉट को लीज पर नहीं दिया जा सकता है। तो वहीं एसके सिंह ने इस फैक्ट्री को तीसरे और मुख्य आरोपी भोपाल के रहने वाले अमित चतुर्वेदी को किराए पर दे दी। मालिकों ने इसकी खराब एमपीआईडीसी और बताते चले कि मालिकों ने इसकी खबर एमपीआईडीसी और पुलिस दोनों को नहीं दी है और पुलिस ने इस मामले में भोपाल कमिश्नर के आदेश का उल्लंघन मानते हुए एफआईआर दर्ज की थी। आदेश के तहत नौकर, कारीगर, सहायक निर्माण की मजदूरी में लगे व्यक्तियों की जानकारी देनी शामिल है, लेकिन मालिकों ने इस संबंध में कोई सूचना पुलिस को नहीं दी। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी की ओर। आखिर ये पूरा मामला किस तरह से पेचीदा हो गया है, इसको समझने की कोशिश करेंगे आकाश। देखिए, दरअसल ये भोपाल के बगरोदा इंडस्ट्रियल एरिया का पूरा मामला है। इस इंडस्ट्रियल एरिया पर प्लॉट नंबर 63 जो जयदीप के नाम पर अलॉट था, एमपीआईडीसी ने इसे जयदीप को अलॉट किया, लेकिन नियमों का उल्लंघन करते हुए जयदीप ने इसे एसके सिंह को लीज पर दी, जबकि एमपीआईडीसी के नियमों के तहत इंडस्ट्रियल प्लॉट को किसी दूसरे को लीज पर यानी किराए पर नहीं दी जा सकती है। और जब ये प्लॉट लीज पर दी गई, इसके बाद ये जो ड्रग्स केस का मुख्य आरोपी है अमित चतुर्वेदी और सान्याल बाने, उनके पास तक पहुंची। इन लोगों ने यहां पर कीटनाशक दवा बनाने के नाम पर फैक्ट्री को एसके सिंह से किराए पर लेकर एमडी ड्रग्स बनाना शुरू कर दिया, जिसका भांडाफोड़ बीते दिन गुजरात एटीएस और एनसीबी की टीम ने की थी। अब देखिए, जब ये पूरी कार्रवाई हुई उसके बाद भोपाल पुलिस ने फैक्ट्री मालिकों के नाम पता किए। एसके सिंह के साथ साथ ही जो दूसरे आरोपी हैं उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया। जयदीप के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई, क्योंकि भोपाल पुलिस कमिश्नर के आदेश के मुताबिक किसी भी तरीके के भवन को या फिर नौकर की जानकारी जो है वो पुलिस कमिश्नर को बीएनएस की अलग अलग धाराओं के तहत देना होता है। ये आदेश पहले से जारी हैं, लेकिन ऐसा इस मामले में नहीं पाया गया, इसलिए प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन भी माना गया। और यही वजह है कि एसके सिंह को पहले ही पुलिस उठा चुकी थी, उनसे पूछताछ की, लेकिन जयदीप पुलिस के कब्जे से बाहर था, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला बताया जाता है, जो फिलहाल भोपाल के जेके रोड स्थित एक घर में रहता है। पुलिस ने तकनीकी सहायता से इस आरोपी के लोकेशन को 21 दिन तक ट्रेस किया, इसे बकायदा सर्विलांस पर रखा गया, जिसके बाद आज कहीं जाकर गिरफ्तारी हो पाई है। दरअसल भोपाल में इतनी बड़ी मात्रा में 1800 करोड़ तक की मात्रा में अगर ड्रग्स बनाई जा रही है, ये भोपाल पुलिस की पुलिसिया सिस्टम और इंटेलिजेंस पर कई तरह के सवाल उठाने वाली थी, क्योंकि बाहर से गुजरात एटीएस पहुंचती है, दिल्ली से एनसीबी की टीम पहुंचती है और दोनों टीमों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनकी निशानदेही पर मंदसौर से 2 अन्य की गिरफ्तारी होती है और अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियां जो इस पूरे मसले का सरगना शुएब लाला बताया जाता है, उसके पास तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि भोपाल पुलिस भी लगातार इस मामले पर कार्रवाई कर रही है। बीते दिन जो इन आरोपियों ने गोदाम ले रखे थे, उस गोदाम से बड़ी मात्रा में कच्चा माल जो एमडी ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता था, उसे भी जब्त किया गया था और तभी से कार्रवाई लगातार चल रही है। अब देखना होगा कि इन आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस और किस नतीजे तक पहुंचती है, क्या कुछ और बड़े खुलासे होते हैं या नहीं। बिल्कुल आकाश, क्योंकि जयदीप सिंह का अगर रोल देखें इस पूरे मामले में, मेन रोल यहाँ पर अमित चतुर्वेदी का यहाँ पर सामने आ रहा था। जयदीप सिंह का रोल अगर देखा जाए तो वो क्या कुछ रहा हो?
देखिए, जो प्लॉट नंबर 63 बगरोदा इंडस्ट्रियल एरिया का है, ये अलॉट है जयदीप सिंह के नाम पर। जयदीप पर जो पहला आरोप है वो ये है कि जमीन को इसने लीज पर दी, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में जो प्लॉट आपके नाम पर अलॉट हुई है उसे आप ही इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी दूसरे किराए पर नहीं देंगे। पहला उल्लंघन यहां पर माना जाएगा। दूसरा उल्लंघन है भोपाल पुलिस कमिश्नर का आदेश, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया। प्रतिबंधात्मक आदेश हैं कि अगर आप किसी नौकर को अपने यहां काम पर रखते हैं या फिर किसी किराएदार को रखते हैं तो उसकी जानकारी कमिश्नरेट कार्यालय को देनी होगी। इस मसले में एमपीआईडीसी को भी ये जानकारी दी जानी चाहिए थी। एमपीआईडीसी यानी कि मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो औद्योगिक इकाइयों को संचालित करने वाली संस्था है, ना तो जानकारी एमपीआईडीसी को दी गई, ना ही पुलिस कमिश्नर को दिया गया, और जो इंडस्ट्रीज के नियम है उन नियमों की अवहेलना की गई। इसलिए मुख्य रूप से जयदीप को ही पुलिस ने आरोपी माना, और शायद यही वजह भी रही कि नियमों का खुला उल्लंघन होने की वजह से आकाश, नियमों की अवहेलना के चलते यहाँ पर जयदीप सिंह भी एक मुख्य आरोपी निकलकर सामने आया, जिसकी अब गिरफ्तारी हो चुकी है, और आने वाले समय में और कितनी गिरफ्तारी होगी इस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, सीधी से बड़ी खबर, जहां सीधी रीवा के बीच टनल में आग से हड़कंप। आपको बता दें कि मोहनिया टनल से गुजरने के वक्त ट्रक में आग लग गई और ड्राइवर के साथ साथ क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, सीधी रीवा के बीच मोहनिया टनल में आग से अफरा तफरी मच गई।